2 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जिसने दुनिया के ट्रेड सिस्टम को हिला दिया। अमेरिका ने चाइना को इकोनॉमिक वॉर के बैटलफील्ड पे ऑफिशियली चैलेंज दे दिया। बीजिंग ने जवाब दिया एक ऐसे वेपन को यूज करके जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है द ग्लोबल चिप वॉर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य गुप्ता और लेट्स डाइव डीप इनटू समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। 2 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जिसने दुनिया के ट्रेड सिस्टम को हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप वापस आया और अनाउंस करा 60% टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स। अमेरिका ने चाइना को इकोनॉमिक वॉर के बैटलफील्ड पे ऑफिशियली चैलेंज दे दिया। और अब कुछ महीने बाद बीजिंग ने जवाब दिया एक ऐसे वेपन को यूज करके जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, रेयर अर्थ बैन। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है द ग्लोबल चिप वॉर, जहां सिलिकॉन से लेकर समुंदर तक सब कुछ दांव पे लग गया। दोस्तों, ट्रंप ने बोला चाइना इज चीटिंग अमेरिका, और बस अप्रैल के फर्स्ट वीक में 60% टैरिफ लगा दिए हर चाइनीज इंपोर्ट पे। स्मार्टफोन्स, ईवी पार्ट्स, चिप, बैटरीज, सब कुछ कर दिया महंगा। अमेरिका सोच रहा था इस मूव से चाइना की इकोनॉमी को झटका लगेगा, पर बीजिंग ने एकदम साइलेंट स्माइल के साथ जवाब दिया और बोला गेम ऑन। और फिर आई वो रिटेलिएशन जिसने वॉशिंगटन को हिला के रख दिया। बीजिंग ने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स, वो मेटल्स जिनके बिना चिप बनते नहीं, ईवीज चलती नहीं, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम काम नहीं करता। नियोडिमियम, डिस्प्रोजियम, प्रेसियोडिमियम, ये सब चाइना के पास 90% रिफाइनिंग कैपेसिटी के साथ मोनोपोली में है। और अब चाइना बोलता है नो एक्सपोर्ट्स विदाउट गवर्नमेंट लाइसेंस। मतलब अमेरिका की फैक्ट्रीज रुकने वाली हैं और टेक इंडस्ट्री फ्रीज होने वाली हैं। एक तरफ ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, दूसरी तरफ जी जिनपिंग रॉ मटेरियल्स पे लॉक लगा रहा है। यह है 21st सेंचुरी का नया कोल्ड वॉर, सिलिकॉन वर्सेस सप्लाई चेन। दोस्तों, कहानी सिर्फ यूएस और चाइना तक नहीं रुकती, यूरोप भी अब इसके बीच में आ गया है। रिसेंटली नेदरलैंड्स ने सीज कर लिया नेक्सपीरिया, एक चाइनीज ओन्ड सेमीकंडक्टर कंपनी। ऑफिशियल रीजन ये देते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, बट रियल रीजन वॉशिंगटन का प्रेशर। ये एक क्लियर मैसेज था चाइना की तरफ कि यूरोप अब न्यूट्रल नहीं रहा। पर रिस्क भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि एएसएमएल जैसे यूरोपियन जायंट्स डिपेंड करते हैं चाइनीज रेयर अर्थ पे। मतलब यूरोप ने एक कंपनी तो जीती, पर सप्लाई चेन कंप्लीटली हार गया। पर दोस्तों, ये वॉर सिर्फ चिप्स और मेटल्स तक नहीं रुक रही, अब जंग जा रही है साउथ अमेरिका तक। अर्जेंटीना, जहां है दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स। चाइना पहले ही इसमें हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है थ्रू सीएटीएल, गानफेंग, लिथियम जैसी कंपनीज के थ्रू। सब चाइना के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में है। तो अमेरिका इस वाले टाइम पे डेस्परेट मूव खेलता है, $20 बिलियन बेल आउट देता है अर्जेंटीना को और बोलता है वी आर सेविंग योर इकोनॉमी। पर असल में ये क्या रीजन था कि चाइना को रोको। पर इसका रिजल्ट क्या हुआ? पेसो, जो अर्जेंटीना की करेंसी है, वो और ज्यादा गिरती जाती है। इन्फ्लेशन 130% क्रॉस कर देता है और चाइनीज कंपनीज ने लिथियम के कॉन्ट्रैक्ट्स और ज्यादा एक्सपैंड कर लिए इतने टाइम में। मतलब अमेरिका ने सिर्फ पैसा जलाया, पर चाइना ने रिसोर्सेज जीते। और अब ये फाइट सिर्फ लैंड पे नहीं रुकती, समुंदर में भी शुरू हो गई है। चाइना ने क्वाइटली अपने ऑयल इंपोर्ट्स अमेरिका से हटा दिए हैं और कनाडा से लेना शुरू कर दिया है। अब ब्रिटिश कोलंबिया का 70% क्रूड सीधा जाता है चाइना की रिफाइनरीज में। साथ ही चाइना ने अमेरिकन शिप्स पे नए पोर्ट लेवीज लगा दिए। मतलब हर एक यूएस की शिप जो कि चाइना पे आके रुकेगी, उनको देने होंगे $1 मिलियन टैक्सेस में। और इसका रिजल्ट क्या है? यूएस के ऑयल एक्सपोर्ट्स एशिया में 15% महंगे हो गए हैं। और बीजिंग ने ग्रीस से लेके मलेशिया तक पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा कर रखा है। मतलब ग्लोबल ट्रेड रूट्स पे अब टोल कलेक्टर है चाइना। दोस्तों, असली फाइट अब टेक्नोलॉजी के कंट्रोल पे है। अमेरिका के पास है डिजाइन और पैटेंट्स, पर चाइना के पास है मैन्युफैक्चरिंग और मिनरल्स। यूएस प्रिंट कर सकता है डॉलर, पर चाइना रिफाइन करता है रिसोर्सेज।
SMIC ने अपनी 7 नैनोमीटर चिप लॉन्च कर दी बिना किसी वेस्टर्न इक्विपमेंट के। हुआवी के नए फोन्स चल रहे हैं प्योर चाइनीज सिलिकॉन पे, और हर एक सैंक्शन के बाद जो यूएस लगा रहा है चाइना पे, बीजिंग और ज्यादा रेजिलियंट और ज्यादा स्ट्रांग बन के निकल रहा है उससे बाहर। अब ये फाइट अगली हो गई है। टैरिफ, सैंक्शन, बैन, सीजर सब कुछ चल रहा है, पर असली सवाल ये है कौन जीतेगा। अमेरिका के पास है फाइनेंशियल मसल, ग्लोबल एलाइज और टेक्नोलॉजी लीडरशिप, लेकिन चाइना के पास है रॉ मटेरियल्स, लॉजिस्टिक कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग स्केल। वेस्ट लगा हुआ है फैक्ट्रीज को कैप्चर करने में, पर चाइना ने जीत ली है सप्लाई चेन। और आज के जमाने में जिसने सप्लाई चेन जीती उसने दुनिया जीत ली। तो दोस्तों, अप्रैल 2025 से शुरू हुआ ये ट्रेड वॉर अब बन गया एक फुल स्केल ग्लोबल टेक वॉर। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ्स हैं, दूसरी तरफ जी के बैन्स हैं। सिलिकॉन के अंदर छुपी है सुपर पावर की जंग। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली बार जब आप एक स्मार्टफोन हाथ में लो या फिर अपनी ईवी को चार्ज करो, सोचना जरूर कि यह सिर्फ एक गैजेट नहीं है, बल्कि यूएस चाइना वॉर का हिस्सा है, बिकॉज द फाइट इज गेटिंग अगली। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि हमें और हौसला मिले और हम और ज्यादा बेटर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आप तक लेके आ सके इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। टिल देन, यू टेक केयर। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।